तो मूवी की शुरू में हम एक लड़की शिन्यू को देखते हैं जो एक रहस्यमय जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही है। तभी उसे अपनी मॉम का साया नजर आता है, पर देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था। शिन्यू इससे बहुत डर गई थी और उसी वक्त एक दूसरा रेड मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब तो उसका एक सपना था। इसके बाद वो सब एक क्रूज पर आते हैं। हमेशा की तरह शिन्यू ये बात अपनी मॉम को बताना चाहती थी कि डैड आज उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उस मैसेज को डिलीट कर देती है क्योंकि मॉम ने उसे कांटेक्ट करने से मना किया है। आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसे किसी ने विश नहीं किया और उसके डैड भी अपनी नई फैमिली के साथ बिजी हैं। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे हाइजीन के बारे में बताया था, एक ऐसा मैजिकल क्रीचर जो बर्थडे पर आपकी विश पूरी करने आता है। आगे हम उसे शिप पर अकेले घूमते हुए देखते हैं और तभी उसकी नजर एक कलरफुल बुक पर पड़ती है जो किसी अंडर वाटर रेस्टोरेंट डीप सी के बारे में थी। शॉप ओनर उसे बुक को खरीदने को बोलता है कि ये एक बहुत अमेजिंग लेजेंड है, लेकिन शिन्यू कहती है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और ये सुनकर वो उसे भगा देता है। इसके बाद वो सब डिनर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी किसी को उसके बर्थडे का कोई ध्यान नहीं आता। उदास होकर वो अपने रूम में आती है और याद करती है कि पहले का टाइम कितना अच्छा था जब उसके मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते थे। तभी वो देखती है कि तूफान की वजह से एक मछली शिप पर आ गिरी है और वो उसे वापस समुद्र में फेंकने जाती है, जो पानी में जाते ही हाइजीन में बदल गई थी। यही एक टोर्नेडो में उसे अपनी मॉम का साया दिखता है और अगले ही पल वो शिप से गायब हो जाती है। आँख खुलने पर वो समुद्र के बीच एक रबर डक पर बैठी हुई थी और सामने उसे वो क्रीचर हाइजीन नजर आता है जिसने उसकी जान बचाई है। हाइजीन उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग गा रहा था और शिन्यू को लगा कि ये शायद मॉम से मिलने की मेरी विश को पूरा करने आया है और ये सोचकर वो उसका पीछा करने लगती है। तभी समुद्र से एक शिप निकल कर आता है जिस पर लिखा था कि ये वो फेमस डीप सी रेस्टोरेंट है। यहाँ कुछ बोलने वाले क्रीचर्स भी हैं जो दिखने में फिश और वोल्रस के जैसे थे और कंप्लेन कर रहे थे कि इस जगह का खाना एकदम बकवास है। कैप्टन उन्हें समझाता है कि हमारा मास्टर शेफ बहुत ही टैलेंटेड है और जल्दी ही वो आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। तभी एक फिश की नजर हाइजीन पर पड़ती है कि ये शायद सूप के लिए एकदम फ्रेश रहेगा, लेकिन वो देखते हैं कि इसके साथ एक इंसानी लड़की भी है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी दुनिया में इंसानों को अनलकी माना जाता था और शिप का कैप्टन उन्हें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइजीन ने गुस्से में अपने साइज को बहुत बड़ा बना लिया था जिससे सारा पानी शिप के अंदर जाने लगता है। यही हम मास्टर शेफ नैने को देखते हैं, एक ऐसा हाइब्रिड इंसान जिसके अंदर कुछ सुपर पावर्स भी थी। शिन्यू भी बहते हुए शिप के अंदर आ गई थी और नैने और वो एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर एक इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है। फिर नैने अपने मैजिकल बाउल में हाइजीन को कैद कर लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी एक स्पेशल डिश बनाऊंगा। शिन्यू उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ये मुझे मेरी मॉम के पास ले जाने वाला है, लेकिन नैने गुस्से में उसकी एक नहीं सुनता और पानी के साथ साथ उसे भी शिप से बाहर निकाल देता है। फिर वो शिन्यू के फोन को देखता है और अपने कैप्टन से कहता है कि मैंने उस लड़की को बाहर फेंक दिया है और उसके बैड लक का हम पर कोई असर नहीं होगा। उधर शिन्यू किसी तरह बचती हुई किचन में आती है जहाँ का सारा काम वो क्रीचर्स ही संभालते थे और तभी एक जगह उसे वो बाउल नजर आता है, पर एक वोल्रस वो बाउल उससे छीन लेता है ताकि उसे ले जाकर नैने को दे सके। शिन्यू उसका पीछा करते हुए डाइनिंग हॉल में आती है जहाँ क्रीचर्स नैने के मेन्यू का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी रेस्टोरेंट को 1 स्टार देते हैं। तब नैने अपने नए सूप के बारे में बताता है कि इसे पीते ही आपके होश उड़ जाएंगे और उसके वेटर सूप को सर्व करने लगते हैं, लेकिन शिन्यू वहाँ आकर सब बिगाड़ देती है। सूप को टेस्ट करते ही वो हेलुसिनेट करने लगी थी और उसे लगता है कि वो अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जिस वजह से वहाँ बहुत तबाही होती है। पर नैने किसी तरह गिरते हुए खाने को बचा लेता है और शिन्यू को बहुत डांटता है कि तुम्हारी वजह से कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। आगे वो कहता है कि मेरे शिप पर सभी सी क्रीचर्स हैं, तो तुम्हारी मॉम भला यहाँ कैसे हो सकती है, इसीलिए तुम्हें अपनी मॉम को कहीं और जाकर ढूंढना होगा। तब शिन्यू उसे हाइजीन को वापस करने को बोलती है कि वही मुझे मेरी मॉम तक ले जाएगा, लेकिन नैने इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता। उसके कस्टमर भी नाराज होकर वापस जा रहे थे और ये देखकर नैने को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन्हें रोकने के साथ साथ इस लड़की को भी ठिकाने लगा दिया जाए। वो शिन्यू के साथ एक ट्रिक करके दिखाता है ताकि वेटर्स तब तक नीचे गिरा हुआ सूप इकट्ठा कर सके और फिर एक झटके में शिन्यू को गायब कर देता है जो अब शिप से बाहर पहुंच चुकी थी।
इसके बाद वो कस्टमर्स को सूप सर्व करता है, जिसे पीते ही वो सब भी हेलुसिनेट करने लगते हैं। उधर कैप्टन बताता है कि अभी अभी उसने रेड फैंटम को देखा है, इस सी का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर, और वो जरूर यहाँ उस इंसानी लड़की के कारण आया है। ये कहकर वो शिप को उससे दूर ले जाने का डिसाइड करते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन तक पहुँच चुका था। कैप्टन और उसका क्रू अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच निकलते हैं। सुबह पता चलता है कि शिप पर काफी डैमेज हुआ है और उसे ठीक किए बिना वो आगे नहीं जा सकते। तभी नैने शिन्यू को देखता है, जो अभी भी हाइजिन को वापस पाना चाहती थी, और कहती है कि इसके बदले तुम चाहो तो मुझे अपने पास रख लो। पर नैने उसे ये कहकर मना कर देता है कि रेड मॉन्स्टर तुम्हारी ही वजह से आया था, क्योंकि वो तुम्हारे डर और दुख को सेंस कर सकता है, और हम तुम्हें शिप पर रखने का रिस्क नहीं ले सकते। शिन्यू ये सुनकर डर जाती है, जिससे नैने को लगता है कि कहीं वो मॉन्स्टर यहाँ फिर से ना आ जाए, और वो उसे खुश होने को बोलता है। तभी उसके कस्टमर्स वहाँ आते हैं, जिन्हें हाइजीन से बना सूप बहुत पसंद आया था, और नैने देखता है कि वो लोग इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। ये देखकर वो शिन्यू को एक ऑफर देता है कि हाइजीन को हम अपने प्रमोशन के लिए यूज करेंगे, और जैसे ही हमारी रेटिंग 5 स्टार हो जाएगी, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। शिन्यू इसके लिए मान जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो हाइजीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैप्टन इस आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं था, पर नैने उसे समझाता है कि जल्द ही हम लोग सिटी में पहुंचने वाले हैं, और वो इस लड़की का आखिरी स्टॉप होगा। आगे हम उसे वो सूप तैयार करते हुए देखते हैं, और शिन्यू को उसने छोटे मोटे कामों में लगा दिया था। साथ ही वो ये भी मेक श्योर करता है कि शिन्यू कभी उदास ना हो, क्योंकि उसके दुखी होते ही वो रेड मॉन्स्टर आ जाएगा। सूप की वजह से जल्दी उसकी रेटिंग बढ़ने लगती है, और पैसा कमाने के साथ साथ उसका रेस्टोरेंट भी अब 4 स्टार हो गया था। इसी खुशी में वो क्रू के लिए एक पार्टी रखता है, और शिन्यू से झूठ बोलता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें और हाइजीन को फ्री करने वाला हूँ, जबकि असलियत में वो उसे एक सिटी में डंप करने वाला था। वापस जाते हुए शिन्यू को नैने की अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है, और पता चलता है कि उसने हाइजीन को कैद किया हुआ था। हाइजीन शिन्यू से बहुत नाराज था, और बाहर निकलते ही शिप पर तबाही मचाने लगता है। नशे में होने के कारण नैने उसे नहीं रोक पाता, और शिन्यू देखती है कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। नैने उस पर बहुत नाराज होता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था, और अब तुम अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाओगी। अगले दिन शिप उस सिटी में आता है, और शिन्यू अपनी सी फ्रेंड्स को अलविदा बोलकर वहीं उतर जाती है। वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उदास होकर वो रोने लगती है, और ऐसा करते ही वो रेड मॉन्स्टर वापस आ जाता है, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और शिन्यू बचकर पोर्ट की ओर भागती है। वहीं नैने को टेंशन थी कि अब उसे एक और हाइजीन कहां से मिलेगा, और तभी वो शिन्यू और रेड मॉन्स्टर को शिप की ओर आते हुए देखता है, और वो लोग शिप को वहां से निकालने का डिसाइड करते हैं। इधर शिन्यू बहुत कोशिश करने पर भी उस मॉन्स्टर से नहीं बच पाती, और वो उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगता है। तभी हम नैने को देखते हैं, जो वहाँ उसकी मदद करने आया है, और वो लोग रेड मॉन्स्टर से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही वो उन तक पहुँच जाता है। नैने अपनी पावर से किसी तरह एक रास्ता बनाता है, और शिन्यू को उठाकर शिप की ओर फेंक देता है। शिन्यू कुछ नाइटमेयर्स के साथ नींद से जागती है, और सबसे पहले उसे नैने का ख्याल आता है, जो शिप के बाहर अपनी कैट के साथ बैठा हुआ था। वो उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, और अब मैं शिप को छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर नैने उसे अपनी चोट दिखाता है कि ये मुझे तुम्हें बचाते हुए लगी है, और अब वक्त है कि इसके बदले तुम मेरे लिए कुछ करो। पता चलता है कि वो आई ऑफ सी नाम की एक सीक्रेट जगह को ढूंढना चाहता है, जहाँ हाइजीन जैसे हजारों क्रीचर्स रहते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए शिन्यू को इस हाइजीन को ट्रैक करना होगा, क्योंकि वो उसकी सिंगिंग वॉइस को सुन सकती है। इससे नैने को एक हाइजीन मिल जाएगा, और शिन्यू अपनी मॉम को ढूंढ सकेगी। कैप्टन उसे वार्न करता है कि हमारा शिप बहुत ही कमजोर है, और आई ऑफ सी तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन नैने क्रू से जर्नी की तैयारी करने को बोलता है, और कहता है कि रेस्टोरेंट को बचाने का बस एक यही तरीका है कि हमें वहां से एक हाइजीन पकड़ कर लाना होगा। फिर वो शिन्यू को एक हेडसेट देता है, ताकि वो हाइजीन की आवाज सुन सके, और वो उसकी डायरेक्शन को फॉलो करने लगते हैं। शिन्यू यहाँ दोबारा से वही सपना देखती है, लेकिन इस बार उसकी मॉम के साय की बजाय वहाँ नैने का साया था, और फिर उस रेड मॉन्स्टर के आने से उसकी आंख खुल जाती है। वो नैने के रूम में उसे चेक करने जाती है, और देखती है कि वो वहाँ प्रोजेक्टर पर एक वीडियो देख रहा था। पूछने पर वो बताता है कि ये उसके होम टाउन की वीडियो है, जहाँ वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर कामयाब होने का बहुत प्रेशर है, और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ वो दूसरों की बजाय अपने लिए जी सके।
रेस्टोरेंट के लिए भी उसके काफी सारे प्लान्स थे कि कैसे वो इसे दुनिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बनाना चाहता है और इसके लिए उसे बहुत से पैसों की जरूरत है। ये शिन्यू को लगता है कि उसकी मॉम के जाने की वजह वो खुद है। वो एक बार मिलकर उन्हें बताना चाहती है कि अब वो पहले से मैच्योर हो चुकी है और उसका ध्यान रखने में उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात से वो अभी भी परेशान थी कि क्या होगा अगर रास्ते में उन्हें रेड मॉन्स्टर मिल गया। इस पर नैने उसे रिलैक्स होने को बोलता है कि हम पहले भी उससे लड़ चुके हैं और इस बार भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी कैप्टन आकर बताता है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जो दिखने में किसी क्रेटर की जैसी थी और नैने क्रू से अलर्ट होने को बोलता है। वो तेजी से उस आई की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वाटर प्रेशर से उनका शिप टूटने लगा था और ये देखकर शिन्यू बहुत डर जाती है। इससे वो रेड मॉन्स्टर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और कैप्टन कहता है कि शायद हमें शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए, लेकिन नैने उसे ऐसा नहीं करने देता और खुद बाहर जाकर उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है। शिन्यू उसे वापस अंदर बुलाना चाहती थी और कैप्टन से भी शिप को वापस मोड़ने को बोलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग शिप को कंट्रोल नहीं कर पाते। शिन्यू समझ गई थी कि ये मॉन्स्टर उसके डर और डिप्रेशन के कारण आया है और इसे भगाने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुद को स्ट्रॉन्ग होने को बोलती है और कहती है कि अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। उसके कॉन्फिडेंस का असर जल्दी ही दिखने लगता है क्योंकि रेड मॉन्स्टर अब कमजोर पड़ने लगा था और वो लोग उसके कब्जे से बाहर निकल आते हैं। अब वो सब एक मैजिकल दुनिया में थे जहाँ की हर चीज एकदम अलग थी और शिन्यू को लगता है कि अब वो अपनी मॉम को जरूर ढूंढ निकालेगी। तभी उसे नैने का ख्याल आता है जो वहाँ कहीं नहीं था और इसका मतलब वो रेड मॉन्स्टर से नहीं बच पाया। ये देखकर वो और बाकी क्रू मेंबर्स रोने लगते हैं और तभी शिन्यू एक हाइजीन को देखती है जो उसे अपने पीछे आने को कह रहा था। पता चलता है कि ये नैने का रूम है जहाँ एक ड्रॉर में शिन्यू का फोन रखा हुआ था और उस पर उसकी मॉम की कॉल आ रही है। शिन्यू को कुछ समझ नहीं आता और अचानक उसकी लाइफ के फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। वो देखती है कि कैसे एक टाइम पर वो एक हैप्पी फैमिली थे, लेकिन फिर उनकी लड़ाई के कारण मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। इससे उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, जहाँ ना तो कोई उसकी केयर करने वाला था और ना ही कभी उसे इमोशनल सपोर्ट मिला। इसके बाद हम उसके शिप की फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसने उस कलरफुल बुक को पढ़ा था और वो शॉप ओनर असल में नैने ही था। वो समझ जाती है कि अब तक जो कुछ उसने देखा वो सब उसकी इमेजिनेशन थी और उसने ये कहानी अपने आसपास से बनाई थी। वो रेड मॉन्स्टर उसका अकेलापन और डिप्रेशन ही था जो उदास होते ही उसे घेर लेता था। आखिर में उसी की नजरों से हम रियलिटी को देखते हैं जिसके सीन उसकी इमेजिनेशन से हूबहू मिलते थे। उस दिन जब वो पानी में गिरी थी तो नैने यानी शॉप ओनर वहीं घूम रहा था और वो उसे बचाने की सोचता है। इसी चक्कर में उसे चोट भी लग गई थी, लेकिन वो एक रबर डक लेकर उसके पीछे कूद जाता है। उसे ही वो अपनी इमेजिनेशन में हाइजीन समझ रही थी जो उससे वही सब बातें करता है जैसा कि उसकी ड्रीम में कर रहा था। इसी तरह बहते हुए उन्हें काफी टाइम हो गया था और अब उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। तभी नैने को एक बोट दिखाई देती है, पर वहाँ तक उस रबर डक में कोई एक ही जा सकता था और ये देखकर वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, ठीक वैसे ही जैसा कि उसने ड्रीम में किया था। इधर शिन्यू अभी भी ड्रीम और रियलिटी के बीच में थी और नैने की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो उसे बचाने की सोचती है, लेकिन उसकी ड्रीम और रियल लाइफ के बीच दीवार बन चुकी थी जिसे पार कर पाना इम्पॉसिबल था और ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तभी उसे पीछे से अपनी मॉम की आवाज आती है, पर उसका सारा ध्यान फिलहाल नैने के ऊपर था और वो एक बार फिर अपने ड्रीम में जाने की कोशिश करने लगती है। उसने ठान लिया था कि इस बार वो हार नहीं मानेगी और उस दीवार को तोड़ने में अपनी पूरी जान लगा देती है। वो दीवार भी उसकी विल पावर के आगे नहीं टिक पाती, लेकिन दूसरी ओर अब कुछ नहीं बचा था और बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने फ्रेंड्स और अपनी मेमोरीज को नहीं पकड़ पाती और वो सब एक एक करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो आखिरी बार अपनी कॉन्शियस में नैने से मिलती है और ये कहकर रोने लगती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, पर नैने उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें डिप्रेशन को अपने पास आने देना है, तो प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा स्माइल करती रहोगी। और ये कहकर वो एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। शिन्यू को उसके बिछड़ने का बहुत दुख था, पर अपने प्रॉमिस की खातिर वो स्माइल करने लगती है और यहाँ से सीन चेंज होकर हॉस्पिटल में आता है जहाँ शिन्यू का ट्रीटमेंट चल रहा था। क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि उसके डैड को भी उसके अकेलेपन का एहसास हो गया था और वो अब उसका ध्यान अच्छे से रखने लगे हैं। उसकी स्टेप मॉम भी उससे प्यार करने लगी है और जैसा कि वो चाहती थी अब वो एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं।
एंड सीन में दिखाया जाता है कि शिन्यो अब बड़ी हो चुकी है और नैने के होम टाउन उसे श्रद्धांजलि देने आई है। यहाँ वो एक बार फिर उसे इमेजिन करती है जो अभी भी उसे स्माइल करने को कह रहा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।